मैं सिकारे सिरि सिद्धों को, अरे आचार्यों को, अरे उपाध्यायों को, जग में जितने उन सभी को मेरा बार बार अरिहंतों को, सिरि सिद्धों को, जग में जितने अरिहंत जीवन मंगल सिद्ध जीवन मंगल, अरिहंत जीवन साधु जीवन मंगल, जिन धर्म मंगल साधु, अरिहंत प्रभु उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, शरणा साधु जीवन शरणा, जिन धर्म शरणा। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जोरदार जयकारा। जय बोलो आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज गुरुदेव। और मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा बामा मंडल की प्रधान श्रीमती नीरा जी को, वो अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। श्रीमती नीरा जी। बचनों को रखना संभाल के, इन्हीं बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है मैं माँ गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहाज है, दीपक जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रोशनी में रोशन जहान है, वो फरिश्ता भी तो महान है, जिसने जानी है मैं माँ गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहाज है, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है, जिसने जानी है मैं माँ गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहाज है, अंतःकरण की शुद्धि न हो तो गुरुवर कभी नहीं मिल सकते, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, दुनिया में दुनिया में दुनिया में संत हजारों हैं, पर श्री आदित्य सागर जी महाराज बोलिए समाज संघ की। आज हम आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मंच पे आसीन हमारे गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज व उनके पूरे संघ के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों बूंदे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए।
गुरु अकेला ही काफी है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। हमारी पूरी कमेटी स्वागत करती है सभी मंदिरों की कमेटी का जो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, और हमारे 26 मेंबरों का भी आभार प्रकट करती है जिनके प्रयासों से ये मंदिर का कार्य कभी नहीं रुका। समय की सीमा है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर जितने भी साधर्मी भाई आए हैं उनका भी आभार है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के आकर उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ऊपर कितना बड़ा सौभाग्य। आप लोग कल्पना कीजिए कि 30-24 का एक साथ एक ही स्थान पर महामस्तकाभिषेक देखने को मिला। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसे दुर्लभ पल कभी नहीं मिलते। पता नहीं हमारे जीवन में कल आए नहीं आए, अगले साल आए नहीं आए, तो हमने तो वो अभिषेक देख लिया एक साथ। आप लोग विदेश क्षेत्र में जाओ, वहां देखने को मिलेगा। चलिए आइए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य श्रीमान अभिषेक जी, विनय कुमार जैन, एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ उनके लिए। सचिन जैन जगमपुरा, स्वाहा। सचिन जैन। और किसी को भी नाम देना हो तो सास पेट में दे सकते हैं भैया, इधर आ जाइए नाम दे दीजिए। अमित जैन जी या भाई साहब इधर से घूम के आओ, घूम जय के आओ। जिनवानी माता रखे लाज हमारी, जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता रखे लाज हमारी, जय जिनवानी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारे, आज सभा में मैया तो है पुकारी, जय जिनवानी। आओ दो एक एक दो, एक 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 दो भैया, एक भैया एक 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 एक। हाँ आप लोग बैठते जाइए। वाले कोई बात माँ नहीं। जिनवानी ममता न्यारी, प्यारी गोद है थारी, आंचल में मुझको तू रख ले, तीर्थंकर की दुलारी, गड़धर ने धारी मुनियों ने मानी, गड़धर ने धारी मुनियों ने मानी। जय बोलिए जिनवानी माता की। और है भैया अभी देखिए सबके नाम। स्थापना मका करेंगे संघ। ठीक है, स्थापना। चलिए हो गया नाम, आप लोग अपने स्थान बैठ जाइए। आप लोग को ही व्यवस्था बनानी है। पूजा करो भक्ति करो गुरु चरण में, पूजा करो भक्ति करो गुरु चरण में, मनुज भव सफल करो तेरी शरण में, मनुज भव सफल करो तेरी शरण में। शुद्ध निर्मल ये अर्घ बनाया, अष्ट द्रव्यों से इसको सजाया, मुक्ति पथ की ये भावना भाया, इस हेतु शरण में आया। पद अनर्घ प्राप्त करो गुरु चरण में, पद अनर्घ प्राप्त करो गुरु चरण में, मनुज भव सफल करो तेरी शरण में, पूजा करो भक्ति करो गुरु चरण में, मनुज भव सफल करो तेरी शरण में। ओम रोम परम पूज्य समाधि सम्राट वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर श्री अभिनंदन सागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। हे आदित्य सागर गुरु मेरे, मेरा मन तुमको टेर रहा, पूजा भक्ति करने। आओ गुरुवर बैठो, को लगा दिया चरणों की धूली से हमने यह जीवन। ओम रूम परम पूज्य अध्यात्मुगी मम दिव्य ज्ञान शक्ति आचार्य भगवान श्री लौंकाएं आदित्य सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। लौंग दीजिए स्थापना के लिए। ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मुगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी गुरु चरणेभ्यो नमः। अत्र है लौंग, अत्र अवतर अवतर
अत्र औतर संभोषणीति आवाहनम जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापना अत्र मम सन्निधो स्थापनम सन्निधिकरणम हरि गुरुवर मोक्ष मार्ग पर लगे हुए चिनवाणी का जल अमृत दे हम भक्तों को तारे रहे हृदय कमल पर तुम्हें जल से अर्चन करते हैं है शत शत वंदन परम पूज्य अध्यात्म योगी मम दिव्यान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी गुरु महाराज साक्षात विराजमान जिनके चरणाविंद में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि दी। भाई साहब चलिए बहुत सुंदर मुकेश भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां भक्ति करते हुए आएंगे वहां से। हो गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे है ज्ञान का ये फो गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे है ज्ञान का ये फो शीतल ध्यान है शीतल जल शीतल ही चंदन का गुण क्रोध को त्यागा क्षमा को धारा चंदन सा गुरु का तन मन हृदय कमल चंदन चरण सूर्य श्री आदित्य सागर जी को शत शत वंदन। ओम ब्रह्म परम पूज्य अध्यात्मुगी मम दिव्यान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान जिनके चरणारविंद में संसारता विनाश नाय चंद्रम निर्वपामि थी। अरे रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हाँ नाम तुम्हारा रोम से हो नाम तुम्हारा ऐसी भक्ति करूं गुरु पाऊं न जन्म दोबारा रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा कभी न उगता कभी न फलता तंदुल श्वेत वर्ण वाला गुरु चरणों में यह फल देता शाश्वत सुख देने वाला सूर्य श्री आदित्य सागर जी को ऐसा दो वरदान के फिर ना पाओ जन्म दोबारा रोम से निकले मारा ओ ना ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मुगी मम दिव्यान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान जिनके चरणारविंद में अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वपामि थी। मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव बहारो फूले बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरु विषय विकारो मन में जिनके तन से भोग करते हैं पुष्प से कोमल भाव निर्मल बालक सम गुरु रहते हैं हृदय कमल पर तुम्हें पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। परम पूज्य अध्यात्मुगी मम दिव्य ज्ञान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान के चरणारविंद में काम बढ़नाशनाय पुष्पम निर्वपामि थी। खाते खाते मैंने कल गई एक आसन से खड़गासन में एक बार गुरु लेते आहार निज में रहते कभी न थकते पैदल ही करते विहार हृदय कमल पर तुम्हें बिठा चरु से अर्चन करते हैं सूर्य श्री ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मुगी मम देव ज्ञान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान के पावन चरणों में क्षुधारोग विनाश नाय नैवेद्यम निर्वापि थी। नमोस्तु अकेले वन में होली खेले मुनिराज अकेले वन में होली खेले ले मन में काय का रंग काय की पिचकारी काय का रंग ज्ञाने का रंग उड़ावे वन में होली खेले मुनि वन में होली खेले शाद वादमय द्वात सांक का गुरुवर चिंतन करते हैं तत्वों की निर्मल किरणों से केवल ते हैं हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर दीप से अर्चन है सूर्य
होली खेले गुरु राज अकेले खेले मुनि। ओम रोम परम पूज्य मम अध्यात्मों की आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान के चरणारविंद में मोहंतिकाय विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। बहुत सुंदर। चलिए धूप लेके गुरु चरणों में आ रहे हैं, आपके परिवार से कोई भी हो। हाँ आप यहाँ पे केसरिया आज हमारो रंग केसरिया केसरिया केसरी आज हमारो तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। शांति मंगल करने श्रावक धूप जलाते हैं, हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर धूप सुगंध चढ़ाते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर जी को ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मों की मम दिव्य ज्ञान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान इनके पावन चरणों में अष्टकर्म देना है धूपम निर्वपामि। चलिए फल बड़ा सुखे पाया, हाँ बड़ा सुखे पाया आदित्य सागर के चरणों में फल लेके आया आदित्य सागर के चरणों में फल लेके आया आदित्य सागर के चरणों में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। फल मुक्ति का तुमसे पाने भक्ति में रम जाएंगे, हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर फल से अर्चन करते हैं। सूर्य श्री आदित्य सागर जी को शत शत वंदन करते। ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मुगी मम दिव्यान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान के पावन चरणों में मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। हरे पल भाद्रव का महीना होगा उसमें होगी बारिश भाद्रव का महीना रिस तू बारिश तेरी बूंद बनूं थारी बूंद बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं ओ गुरु साथारो हर पल। मैं तो ओढ़ो रे चुंदरिया तेरे रंग के मैं तो ओढ़ो रे चुंदरी केसरिया रंग के केसरिया रंग की गुरु थारे रंग की केसरिया गुरु थारे की मैं तो ओढ़ो रे चुंदरिया केसरिया रंग के मैं तो ओढ़ो रे के केसरिया रंग की गुरु थारे की केसरिया थारे रंग की मैं तो ओढ़ो रे चुन सरिया रंग के। पावन भूमि हुई धरा गुरुवर के जा चरण पड़े सारी खड़े हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर अर्घ से पूजन सूर्य श्री ओम रोम परम पूज्य अध्यात्मोगी मम दिव्यान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान के चरणों में पावन चरणों में अनर्घ प्राप्त है महाअर्घम निर्वपामिति। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को। जयमाला में गुरुवर जयमाला में गुरुवर भक्त करे गुणगान आदित्य सागर हम भक्तों को ज्ञान आदित्य सागर।
1970 जन्म लिया है, महाराजपुर मंगल गाए। मात सुशीला बागे चंद के ए महाराजपुर में बजे बधाई और लोग करें अभिमान। आदित्य सागर दीज हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर सरल सागर से चुल्लक दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत पाया है। अभिनंदन सागर से मुनिपद पंच महाव्रत। इस पंचम काल में गुरुवर इस पंचम करते हैं निज कल। आदित्य सागर को ज्ञान। आदित्य गुरुवर तुम हो बड़े दयालु, प्रेम सभी से आशीष देकर गुरु करते हैं कल्याण। आदित्य सागर को ज्ञान। आदित्य सागर अभिनंदन के शिष्य हो प्यारे, त्याग तपस्या करे रहे। महावीर के जिन शासन में आदित्य सागर गुण गाकर। आदित्य सागर कर हम करते हैं गुणगान। आदित्य सागर दीजिए हम भक्तों को ज्ञान। आदित्य सागर गुरुवर तुमसे सीख लिया, क्षमा से हो कल्याण। मन वचन पूजा धर चरणों में। ओम रूम परम पूज्य अध्यात्मोगी मम दिव्य ज्ञान शक्ति आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान। इनके पावन चरणों में चल फलादी जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। श्री गुरुवर की आसिका लीजिए, शिष चढ़ाए बाबा के पाद तक कटे दुख दूजा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज गोपाल नगर जैन मंदिर में जो 30-24 का संपूर्ण अभिषेक हुआ वो बहुत ही सराहनीय है। और हर साल की भांति यहाँ पर हमेशा गुरुओं का सानिध्य जरूर मिलता है। और यहाँ की मैनेजमेंट को भाई अपना मुकेश जी, अमित जी, यतीन जी, सभी इनको मनोज जी, सभी बहुत यहाँ पर मेहनत करते हैं और इस उत्सव को शोभा बढ़ाने में बहुत ये अपना लगन लगाते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं। तो मैं इस पूरी मैनेजमेंट को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद देता हूं। और ओम नमः वासुदेव्याः। जय श्री ओम नमः वासुदेव्याः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिल शब्द घन उघा प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी रूपासित जन अज्ञान तिम्रांध्य ज्ञानांजन सलाकया। चक्षुरन मीलतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादि देव खजारार्थी आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की। देवादिदेव मूल नायक श्री धर्मनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। त्रिकाल 24 महोत्सव की। 772 जिनालयों की। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधु, तो आज इस महोत्सव को देख करके मन बड़ा गदगद हुआ। और जब इस महोत्सव को अपन देख रहे थे कि 720 जिनालय त्रिकाल 24 के एक साथ विराजमान हैं, तब उसको देख करके लगा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जैसे साक्षात आकृतिम चैत्यालय में ही विराजमान हूं। और जब सब लोग मिलकर के अभिषेक कर रहे थे, तो इस महोत्सव को मैं कहता हूं कि तुम इतने छोटे रूप में मत मनाओ। वार्षिक महोत्सव होता है, साल में एक बार होता है। इसमें आप 108 थालियों में विराजमान करें,
108 सौधर्म इंद्र बनाए जाए और फिर उसको बाहर विधिवत तरीके से या फिर 108 थालियों में उन सारे जिनालयों को लेकर बारादरी में वहां अपन आयोजन करें, अगर पानी की संभावना हो यहाँ तो। और फिर उसको उत्साह के साथ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, क्योंकि साल में एक बार ही तो मनाना है। हमें सुन रहे हो? तो जब साल में एक बार ही मनाना है तो उसको इस तरह से मनाए हम कि लगना चाहिए कि हम 772 जिनालयों का महामस्तक अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि जो समय व्यतीत हो जाता वह कभी लौट करके नहीं आता है। कहा है कि सपने हैं घरौंदे बिखर जाते हैं और मौसम है परिंदे न बंध पाते हैं। आज अवसर मिला है तो भक्ति कर लो, ये दिन गुजरे हुए दिन लौट करके कब आते हैं? गुजरे हुए दिन लौट करके कब आते हैं? का जो दिन है वह कभी लौट करके नहीं आते। और हम जब भी भगवान का उत्सव मनाते हैं तो अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम बारादरी वाले हैं, हम इधर वाले हैं, हम 4 सेक्टर वाले हैं, हम ये हैं, कुछ नहीं। हम सब एक हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता है अगर किसी की तो वो एकता की है। जब हम 772 जिन बिंबों को एक थाल में एक साथ विराजमान करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, तो हम 772 अनुयायी, 720 अनुयायी एक साथ क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? और हम उन्हीं भगवान के अनुयायी हैं, कोई अलग अलग नहीं। जब हम सब एक ही भगवान के अनुयायी हैं, एक ही जैसी पद्धति को मानने वाले हैं, तीर्थंकर वो ही हैं, उन्हीं सबका उपदेश हम सुन रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग नहीं है तो हम सब एक साथ बैठ करके एक साथ सारे कार्य करते हैं तो उसका आनंद एक अलग आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समूह में आनंद देती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शांत वातावरण चाहिए होता है। जब आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो हमें शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं तब हमें सबकी आवश्यकता होती है और सभी में आनंद आता है। जैसे इंद्र अष्टानी का पर्व में जब नंदीश्वर दीप जाता है तो अकेला नहीं जाता है, क्या करता है? चतुर निकाय के परिकर को सबको एक साथ लेकर के चलता है। एक निकाय नहीं, देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। उन चतुर निकाय के परिकर को सबको पूरा एक साथ लेकर के चलता है और कहता है जल्दी आओ, शीघ्रता से आओ, सबको बुलाता है। कौन? सौधर्म। वह सोच ले कि मैं तो अकेले ही काफी हूं। सौधर्मिंद में ताकत इतनी होती है कि वह अपने विक्रिया से अगर रूप बनाएगा तो इस पूरे जम्बू द्वीप को भर देगा। कितने को? जम्बू द्वीप को, भारत क्षेत्र को नहीं। कितने को? जम्बू द्वीप को भर देगा। नरेश भाई, कितनी ताकत है कि जम्बू द्वीप को भर देगा। लेकिन फिर भी वह ये नहीं सोचता है कि मैं इतनी विक्रिया कर लूंगा और अकेले ही चला जाऊं। ऐसा नहीं सोचता। क्या सोचता है? सबको बुलाओ। जिनकी ताकत कम होती है, क्योंकि सब देव नहीं जा सकते वहां, नंदीश्वर दी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रास्ते में बहुत सारा अंधकार मिलता है और अंधकार में इतना अंधकार मिलता है कि कई देवों का तो अवधि ज्ञान वहां काम नहीं करता है। इतना बड़ा अंधकार है, तो अवधि ज्ञान भी लगाएंगे तो अंधकार ही अंधकार दिखेगा।
तो बड़े देवों का जिनका अंधकार से पार अवधि ज्ञान काम कर जाता है कि रास्ता कहाँ है, तो उसमें अवधि ज्ञान के बल से जाते हैं। तो बड़े देवों के साथ छोटे देव पीछे पीछे चले जाते हैं, वरना छोटे देव जा ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा हमारा कर्तव्य है कि बड़े लोग छोटे लोगों को लेकर के साथ चलें और सबके साथ मिलकर के हम उसको बड़े विस्तार रूप में आयोजन करें। तो जब हम सब मिलकर के चलते हैं तो हमारी एकता का परिचय होता है। आज हम देखते हैं कि जैन समाज विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है और ये टुकड़े विद्वत लोगों ने बांटे हुए हैं और विद्वत में भी कुछ ने भक्ति बस बांटे, कुछ ने गरीबी बस बांटे और किसी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके बांटे। 3 लोगों ने बांटे। किन लोगों ने? एक ने भक्ति के बसात होकर बांटे, एक ने गरीबी के कारण बांटे और एक ने अपनी बुद्धि क्षमता का दुरुपयोग करके बांटे। इनने बांट दिए। तो जब ये बट गए, अब इनको जोड़े कौन? जोड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि किसी चीज को तोड़ना आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए और वर्तमान समय में ये शासन प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही यही होती है, वाई द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जब जनता ही सब कुछ है तो इस समय हमें समूह की आवश्यकता होती है। तो मैं कहता हूं कि आज अपने लिए बंटने की आवश्यकता नहीं है, वरना वो संदेश जो योगी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे, वो दिन दिन नहीं होगा, दूर नहीं होगा, और एक होगे तो नेक होगे। आज हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के उलझ जाते हैं और मैं कहता हूं कि हमेशा प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज का जमाना होता है। किसका होता है? हमेशा से। और हम अगर परस्पर में कंप्रोमाइज करके चलें, कंप्रोमाइज में एक कदम तुम्हें बढ़ाना होगा, एक कदम हमें बढ़ाना होगा, एक कदम हमें हटाना होगा, एक कदम तुम्हें हटाना होगा, तो कंप्रोमाइज होता है। और अगर हम चाहें कि नहीं मैं ही हूं, अकड़ के खड़ा रहूं, कोई भी हो उसमें, तो कभी कंप्रोमाइज होता नहीं। तो इसलिए देखिए, बिखराव में कभी तो हम विकास नहीं कर सकते। हम हमेशा विकास कर सकते हैं समूह के साथ, एकता के साथ। और जैन को जैन से हमेशा आस्था रहती है, विश्वास रहता है कि आखिर हम वहां जाएंगे तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। जैसे आप यहां गुड़गांव के रहने वाले, अगर आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कलकत्ता जाएं, कहीं भी जाएं आप, तो अपन को एक ऐसी आस रहती है कि काश मुझे जैन मंदिर मिल जाए, कोई मेरा भाई मिल जाए, जैन भाई मिल जाए, तो शायद मेरा काम सुलभ हो जाएगा और मैं शायद जो कोई ठगने वाले हों उनसे बच जाऊंगा। हर आदमी आस लगा के आता है कि मुझे कोई जैन संत मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा शायद। तब हमें आवश्यकता होती है कि हम सब एकता के साथ काम करें तो ही काम सफल हो सकता है। ये बात हो सकती है। कल उत्तर प्रदेश ललितपुर से 3 लड़के और 1 लड़की आई। वो हमारे पास में शाम को आए। बोले हमें मालूम चला, हमने नेट पर देखा कि गुड़गांव में कौन से साधु चतुर्मास कर रहे हैं, आपका नाम मिला, मुझे खुशी हो गई कि चलो महाराज जी हैं, हम वहां चले जाएं। वो आए किस लिए थे? लड़की यहां जॉब के लिए आई थी, स्थान देख रही थी।
रात्रि में 1:30 बजे उसका यहां आना हुआ। दरवाजा खुलवाया उसने, गेट कीपर ने बाहर से कह दिया, यहां जगह नहीं, चले जाओ। फिर बोले हम 2 घंटे घूमते रहे, बड़ी मुश्किल से होटल में जगह मिली। आके उन्होंने अपनी ये बात बताई। तब मुझे लगा कि एक जैन बंधु जैन स्थान खोजता है कि पहले मुझे मिल जाए, तो अपना पहले कर्तव्य था कि उनका आधार कार्ड देखते। अपने पास जगह नहीं तो हाल में सुला देते, भैया यहाँ सो जाओ, सुबह व्यवस्था जैसी होगी जमा देंगे। क्योंकि वो एक साधु पर विश्वास करके आए हैं कि चलो वहां साधु, भले ही हमारा परिचय नहीं उनसे, लेकिन साधु पर नेट पर देख करके आए कि वहां कोई साधु होंगे तो वहां चले जाए। तो आज मैं कहता हूं कि छोटी छोटी जगह से बड़ी जगह पर गुड़गांव एक ऐसा स्थान बन गया है कि विश्व में इसका नाम हो गया। तो यहां सब जगह के लोग आते हैं। तो कोई भी जैन बंधु अगर आता है तो उसके साथ ऐसा ना किया जाए। आता है उसका आधार कार्ड देखो, उसको बोलो कि आओ, क्योंकि वो भाई बहन थे, 3 भाई थे, 1 बहन थी, 4 आए हुए थे। तो व्यक्ति सोचता है चलो अपन अपने स्थान पर, जब अब मंदिर में पहुंच जाता है तो उसको एक सहानुभूति होती है कि हम अपने स्थान पर आ गए, अपने घर में आ गए। ऐसा उसको अपने आप में गौरव होता है। तो आज अपन भी कहीं जाते हैं तो अपना ये गौरव हमेशा बढ़ता है। अगर कोई हमें आगे चल करके स्थान दे देता है तो हम उसका गुण गाते हैं कि बहुत अच्छा स्थान मिला मुझे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज अपन जिनालय बहुत बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जिनालय बनाना मैं नहीं कहता कोई नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनालयों के साथ साथ में एक उस जिनालय के साथ एक ऐसा स्थान भी होना चाहिए, वो भी बड़े शहरों में। ये बात मैं हर जगह कहता हूं। दिल्ली में ही मैंने ये बात रखी थी, तो उन्होंने भी, जहां मैंने चतुर्मास किया था पिछली साल लक्ष्मी नगर में 2023 में, तो उन्होंने एक 22 कमरे का एक हॉस्टल बगल में था, पूरा खरीद लिया। बोले महाराज आपने कहा तो हम व्यवस्था जमाते हैं। और एक हॉस्टल ही पूरा 22 कमरों का था, उसको 4.5 करोड़ देकर के पूरा ले लिया। बोले कोई भी आएगा तो हम ये व्यवस्था आगे से उनको तैयार करके रखते हैं। क्योंकि आदमी एक आस्था सबसे पहले, आजकल बच्चे भी नौकरी करते हैं, बच्चियां भी जॉब करती हैं, तो हर लड़की सोचती है, और लड़की सोचे या ना सोचे, अगर कोई जैन है तो अपना कर्तव्य है कि बेटा यहां आके रहो, हम तुम्हें स्थान देते हैं। तो कहा प्रत्येक जैन व्यक्ति सोचता है कि मुझे जैन मंदिर के पास कोई स्थान मिल जाए तो उसमें मेरा संरक्षण भी रहेगा और मैं रह भी आराम से सकूं, क्योंकि अपने ही परिजन मिल जाएंगे मुझे। ऐसा वह सोच करके चलता है हर आदमी। तो हम हमेशा एक ऐसा स्थान बनाएं इस गुड़गांव के अंदर कि जहां मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 कमरे हों, थोड़े बहुत नहीं, कितने हो, 100 कमरे हो। और जहां कोई भी आए, उसने कहा जैन है भाई चलो आ जाओ, हम तुमसे परिचय, क्योंकि आजकल परिचय पाने के लिए आधार कार्ड पर्याप्त होता है, नेट पर डाल के फटाफट देख लो, पूरा कुंडली निकल आती उसकी। ओ इस तरह की व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी हुआ करती हैं। तो आज हम जब जिन धर्म को उत्थान की ओर, सबको ही कहते हैं हम कि हम जैन धर्म को बढ़ाना चाहते, बढ़ाना चाहते, बढ़ाना चाहते, तो जैन धर्म बढ़ेगा कैसे? और इतना ध्यान रखना कि जिस धर्म के अनुयायी कम हो जाएंगे वह धर्म नियम से पतन की ओर चला जाएगा। आज हम आपसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारत देश में जन्म लिया था, जैन धर्म अनादि निधन है, तो बौद्ध धर्म ने भारत देश में जन्म लिया था और भारत देश में उसका नाम निशानी अस्तित्व समाप्त हो गया। आखिर क्यों हो गया? क्योंकि बौद्ध जिन्होंने वो धर्म चलाया था वह बौद्ध और भगवान महावीर स्वामी समकालीन हुए हैं, बिहार प्रांत में दोनों हुए हैं। तो आखिर वह धर्म समाप्त क्यों हो गया? आज कदाच कहीं को बुद्ध भिक्षु मिलते हैं
तो वह केवल बुद्ध गया में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इसलिए कि उनके धर्म के अनुयायी मानने वाले नहीं रहे, इसलिए धर्म लुप्त हो गया। लेकिन उसने उन्नति बहुत की कि पूरा चीन, पूरा नेपाल बुद्ध धर्म अनुयायी पूरा देश का देश है। तो आज हम भी इस तरह की उन्नति करें कि चूंकि हमें मालूम है कि जैन धर्म का पतन होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी समय बहुत है। तो जब वह समय बहुत है तो हमें चाहिए कि हम उत्थान की ओर उसे ले जाएं, और उत्थान की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले अनुयायियों की संख्या चाहिए, और जिस धर्म के जितने ज्यादा अनुयायी हैं उतना ज्यादा वह विकास को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम विकास को बढ़ाएं, उसको कम ना करें, घटाएं ना। तो बढ़ाने के लिए हम अनुयायियों को स्वयं तैयार करें। और देखिए, एक बात आपको बता दूं कि चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, और चाहे साधु संघ हो, खटपट छोटी मोटी तो सारी दुनिया में होती है। नरेश भाई, क्या कहा हमने? चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, और चाहे साधु संघ हो, छोटी मोटी खटपटें तो सारी दुनिया में सब जगह होती हैं। कहावत चलती है कि जहां 4 बर्तन होंगे वहां आवाज तो आएगी, है ना? लेकिन हम उसे संभाल करके रख लें, ये हमारी महत्वता होती है। क्या है कि जो गिर गए जीवन की राहों में, वो गिर गए जमाने की निगाहों में, मगर धन्य हैं वो लोग जो उठा लेते हैं उनको अपनी बाहों में, जो उठा लेते हैं उनको अपनी बाहों में। सबसे पहले बताइए कि वह मुनिराज कौन थे जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी? चलिए इधर से अपन नंबर लगाते हैं। हाँ भैया, फर्स्ट नंबर भाई बैठे हुए हैं। हाँ, विष्णु कुमार मुनिराज। सही है उत्तर, सही है ना? तो तालियां बजा दो। यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताइए आज ऊपर कितने भगवान का अभिषेक हुआ है? महाराज जी हाँ, 720। 720, ठीक है ना उत्तर? बिल्कुल। त्रिकाल 24 के 720 जिनालयों का हमारे सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? गुरुदेव 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के। नाम मालूम है? हाँ जी। बताओ। अरे बहुत बढ़िया। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बहुत बढ़िया। ये भगवान का अभिषेक करना, ये सब करना सम्यक दर्शन के किस अंग के अंतर्गत आता है कोई? मीरा जी बता रही है? अच्छा, इनाम देने आ रही है। हाँ भाई, इधर से। हाँ, एक ही व्यक्ति हाथ उठाए हुए। महाराज जी प्रभावना अंग। हाँ, सही है ना? तुम्हें पता तो सबके हाथ उठना चाहिए। प्रभावना अंग होता है कि हम प्रभावना अंग के अंतर्गत ये भगवान का अभिषेक और पूजन आदि किया करते हैं। तो पूजन कितने द्रव्यों से करते हैं उनका नाम बताना है। 8 टाइप के होते हैं हमारे। हाँ। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल। अभी नहीं, एक रह गया। जल, चंदन, हाँ, एक बार और। चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल। वही रहेगा जो पहला रहेगा। नवेद। द्रव्यों का नाम मालूम होना चाहिए। जो भगवान ऊपर विराजमान है मानस्तंभ में, गंधकुटी में, उनका चिन्ह कौन सा है और धर्मनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? बोलो पूरा बोलो, आधा आधे में काम नहीं चलेगा आज। पूरा छोटा है, चला दो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। चलो आ जाओ। अब सारी कमेटी तुम्हारा सपोर्ट कर रही तो हम क्या करेंगे? हम भी तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। कि भगवान धर्मनाथ स्वामी का जन्म कौन सी नगरी में हुआ था? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महाराज जी रतनपुरी नगरी में होता। रत्नपुरी, बहुत अच्छा, रत्नपुरी में हुआ था। ये महाराज जी हमारे रत्नपुरी कहाँ पर है मालूम है? हाँ, बनारस के पास है ना।
ये महाराज जी हमारे सहमंत्री हैं यहाँ के। अच्छा सह मंत्री हैं, ठीक ठीक, इसलिए उनको मालूम पहले से गए हमारे। आगे बताइए कि भगवान आदिनाथ स्वामी ने तुम्हें 6 कार्य कौन कौन से बताए थे, कौन कौन से काम करने के लिए बताए थे? हाँ भाई, बस और तो कोई दिखाई ना मैदान में। हाँ हाँ बताइए संदीप भाई, आइए। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आदिनाथ भगवान ने 80 मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला बहुत ऐसे बढ़िया। 6 ये 6 कार्य भगवान ने बताए हुए थे। सब कोई कहते हैं जियो और जीने दो, ये उपदेश है, ध्यान रखना, ये उनका उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी के पास सिद्धांत है ना। तुमसे कभी भी कोई पूछ सकता है तो क्या बताओगे? फिर से गिनाओ। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। स्वामी के पास सिद्धांत है। चलिए, का अपने जैकबपुरा मंदिर में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं। कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और मोक्ष कहाँ से गए हैं? मोक्ष शिखर जी से गए थे। पक्का? तो यहाँ पर आगे बताइए, पर्युषण पर्व अभी प्रारंभ होने वाले हैं, तो पर्युषण पर्व कितने तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और कितने तारीख को समाप्त होंगे, है ना? हाँ, अच्छा बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। हाँ चलो बताओ तुम। हाँ 28 अगस्त से हाँ। 6 क्या सितंबर सितंबर? पक्का? चलिए भाई, बहुत अच्छे, है ना। चलिए आगे बताइए। 10 दिन होते हैं और 10 धर्मों के नाम बताओ अभी आने वाले पर्युषण पर्व। उत्तम क्षमा, हाँ। उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। छूट गया अभी तो, एक छूट गया। क्षमा, आर्जव, मार्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। आपको समझ में आया या नहीं आया? दोबारा सुनो। उत्तम क्षमा, आर्जव, मार्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। जिस मंदिर में तुम बैठे हो, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी उसकी तारीख बताना है। हाँ भाई, हाँ क्या है? फरवरी 15 में जी। फरवरी 15 में। क्यों नहीं चाहिए? 28 फरवरी। 22 फरवरी को थी। 22। अच्छा करवी ये महाराज जी इस मंदिर का निर्माण कराने वाले भैया थे। निर्माण में भैया मुकुट भाई, संदीप भाई, अच्छा। उदय भाई, सबने बड़ा प्रयास किया है महाराज जी बनाने के लिए। सबने मिलके, संदीप भाई हो गए, हमारे मुकुट भाई हो गए। अच्छा बहुत बढ़िया। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी किस तिथि में मोक्ष गए थे? भगवान पार्श्वनाथ स्वामी किस तिथि में मोक्ष गए हैं? हाँ भाई, बच्चों का प्रश्न है भाई, तो कहाँ देख रहे बच्चे, तो हाथ ही नहीं उठाए कोई। हाँ हाँ भाई, किससे पूछ लिया? नहीं उससे पूछ लिया ना वो, इससे। हाँ हाँ चलो आप बताइए पीछे। हाँ अब उनसे पूछ लिया, उनका अगला नंबर। नमस्ते महाराज जी, सावन शुक्ल सप्तमी। सावन शुक्ला सप्तमी सही है भाई, सही है। जय बोलो श्री आदित्य सागर जी महाराज की।